Welcome back to our channel CBCN. Today we are going to discuss about chemistry revised syllabus with Dr. Ajay Sharma. He has more than 15 to 20 years experience. So right now students के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का जो रिवाइज सिलेबस है CBSE के जरिए हुआ है, तो वो डिस्कशन करने जा रहे हैं. ठीक है, इससे सभी को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स जिनको इसके बारे में पता नहीं है. तो राइट नाउ वो डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स कटे हैं और कौन से चैप्टर में से कितना कटा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे कि कुछ बच्चों को उसका फायदा भी हो जाए. हाँ जी. तो सौरभ, जो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में अगर हम इसको पुराना सिलेबस जो है वो ये है जिसमें कि पिछले साल का जो था, जो शुरू में गवर्नमेंट ने दिया था, तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं. सबसे पहला एक चैप्टर डिलीट हुआ है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. दूसरा पॉलीमर चैप्टर और तीसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. मतलब टोटल 3 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं. Yes. और राइट नाउ 13 चैप्टर्स पेंडिंग, मतलब अभी हैं जो. बिल्कुल, मतलब हमने पिछले साल कर रहे थे 16 चैप्टर्स. ठीक है. और अब हम करेंगे ओनली 13 चैप्टर्स. ठीक है सर. ठीक है, तो पहली तो चेंज ये है स्टूडेंट्स के लिए जो फायदे की है कि 3 चैप्टर उतना बहुत फायदे वाला काम है. तो दिस इज गुड. हाँ, लेकिन कंपटीशन में तो देयर इज अ प्रॉब्लम, वो तो हमें करना ही पड़ेगा. ठीक है, बट ये है कि बोर्ड के लिए इट्स ऑलराइट. ओके. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में बताइए कि कौन कौन से मतलब टॉपिक्स जो हैं डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल बिल्कुल. जो जैसे हमने जितना भी डिस्कशन किया है या देखा है, इसमें हमने ये चीज नोटिस की है कि सिलेबस का एंड वाले टॉपिक मेजर रिमूव किए हैं. कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल कुछ टॉपिक्स रिमूव है, अदरवाइज मैक्सिमम एंड वाले टॉपिक्स रिमूव. जैसे बैंड थ्योरी थी. यस, हाँ. तो सॉलिड स्टेट में जैसे बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर्स एंड ये सब कुछ खत्म हो गया. ठीक है. नाउ मतलब हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो थी वो भी डिलीट हो गई. पॉइंट इफेक्ट्स तक करना है सिर्फ हमें. ठीक है, फाइन. पॉइंट इफेक्ट्स तक, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. सर थोड़ा सा बच्चों को इसके बारे में बता दो कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. हाँ, बिल्कुल 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 सही बात. इसमें जो सबसे पहले स्टूडेंट कंसंट्रेट कर सकते हैं डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालना, कितने कॉन्स्टेंट पर यूनिट सेल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और डिफरेंसेस वगैरह भी. यस यस, डिफरेंसेस तो खैर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो तो फोकस करना ही चाहिए. और डिफेक्ट्स के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट की फ्रैंकल. बिल्कुल वो हर बार आता ही है. यस 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 यस. इवन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर फिजिक्स में यूज होते हैं, तो बच्चों को करना चाहिए इसमें. हालांकि सिलेबस में थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी नहीं है, बट यस डू इट. इंटीग्रेटेड इफेक्ट्स में आ जाता है ये. ओके. तो नेक्स्ट चैप्टर है सर सॉल्यूशंस. उसके बारे में बताइए कौन कौन से टॉपिक्स कट हो चुके हैं. सेम चीज सॉल्यूशन में लास्ट में जो है हमारे वैन सॉफ्ट फैक्टर और मॉलिक्यूलर मास, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये डिलीट हो गया. ठीक है. मींस ओनली अप टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज द सिलेबस इज देयर. ओके ओके. और इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसका यस, हां. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ जरूर करें, डेविएशंस को जरूर करें. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल्स. ओके. बिल्कुल, वो न्यूमेरिकल पे ही आएगा क्वेश्चन. ठीक है सर. तो नेक्स्ट चैप्टर है सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उसके बारे में बताइए कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड है. हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस के बाद वाले सारे टॉपिक, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, फ्यूल सेल, कोरोजन, सब रिमूव हो गया. ठीक है. तो लॉ, फेराडेज लॉ जो है वो भी कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में कवर होता है. वैसे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है जैसे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. यस यस. शायद कट भी हो सकता है और आ भी सकता है. हाँ बिल्कुल. इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है लॉ. हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह कुछ इसको मेंशन ही नहीं किया है. तो इस केस में मींस की ना लिया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज भी जरूर करें. फेराडेज लॉ. बिल्कुल, फेराडेज लॉ. और सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंस में नॉन इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. हॉल-रॉस लॉ पे डाइल्यूशन का क्या इंपैक्ट है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, मोलर सब पे, मतलब दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है. अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग है, तो ये जरूर करें अब इसके. ठीक है सर. सो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं सर, केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स में कौन से टॉपिक्स रिलेटेड है. तो एज पर जैसा हमने किया है केमिकल काइनेटिक्स एंड वाले टॉपिक्स, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस इक्वेशन. ठीक है, फाइन. दैट इज कंप्लीटली रिमूव. ठीक है. और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है जिसको नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पहले भी थी, तो हाँ, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अब तक आएगा इसमें. लेकिन इसमें एक और चीज है जिसको होता है इनिशियल रेट मेथड. ठीक है. तो वो स्टूडेंट्स ना छोड़े.
Okay. मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि वो इंक्लूड बट आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है ना, नहीं है मेंशन चीज, बट करना चाहिए बच्चों बट को, करना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है और Important फ्यूचर है, में भी yes, काम yes, आएगा। yes, काम आएगा बिल्कुल। और बाकी तो इम्पोर्टेंट में इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स ही हैं, मतलब ये थ्योरी पार्ट कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी कोलिजन का टॉपिक रिमूव हो गया खत्म तो हो थ्योरी गया, खत्म हो हाँ। गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। खत्म होगी थ्योरी को खत्म किया, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें इस बार तो बेटर रहेगा। तो सर नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, बिल्कुल। उसके बारे में इसमें लास्ट वाले जो टॉपिक है वो तो रिमूव हुए हैं, emulsions एंड इट्स टाइप्स तो रिमूव हो गया, अप टू ठीक है। कोagulation। बीच में से एक और टॉपिक रिमूव किया है इन्होंने, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिसिस, मतलब कैटलिसिस का टॉपिक जो था वो एंटायर कंप्लीट, बिल्कुल बिल्कुल वो रिमूव कर दिया है। तो और एक एंजाइम कैटलिसिस का भी था शायद, एंजाइम कैटलिसिस वो भी खत्म हो गया। और मोर ओवर ये केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में था एंजाइम्स का थोड़ा सा पोर्शन, तो वो वहां से भी खत्म वो हो गया। टोटल चैप्टर ही खत्म हो हाँ, गया। लेकिन हाँ बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स जरूरी काम आएगा, ठीक है, प्रोटीन्स में आता है। हाँ जी, तो हाँ जी। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अगर कर लें तो बेटर रहेंगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है सर, ठीक तो है। ना छोड़ें तो बेटर है। और इसमें से सर कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो एक तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेंडलिच वाला जो, हाँ हाँ, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच का Differences बहुत important इंपॉर्टेंट है। कोलॉइड्स में डिफरेंसेस के ऊपर मेन फोकस करें। मेन सर रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें, रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं काफी ज्यादा। अप्लाइड केमिस्ट्री है तो इट्स अ वेरी गुड केमिस्ट्री। तो अगला नेक्स्ट चैप्टर सर जनरल प्रिंसिपल्स तो कट हो गया, कंप्लीटली रिमूव हो गया, ये चैप्टर अब है ही नहीं। ठीक है सर। वैसे इंडस्ट्रियल के लिए ये अच्छा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था, लेकिन अब चलो कोरोना ने कुछ नुकसान तो किया ही है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट चैप्टर सर पी ब्लॉक है, हाँ, तो उसमें जैसे ग्रुप्स होते हैं आपको पता ही है, 15 16 17 18, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल 15 ग्रुप में कौन सा टॉपिक रिलेट हुआ है? 15th ग्रुप में जो रिमूवल हुई है जो टॉपिक्स की, उसमें हमारे पास एक तो लास्ट वाला टॉपिक है, दैट इज फास्फोरस एंड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ये रिमूव हो गया पूरा। Okay. कंपाउंड्स, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, फॉस्फेट हैलाइड्स, ये सारा रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसमें अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड तक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो रिमूव। मतलब उसमें सारा रिलेटेड है, बिल्कुल, ये ग्रुप 15 में हुआ है। Okay. और ग्रुप 16 में सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रोसेस रिमूव हुआ है, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, ठीक है सर। दैट इज बीइंग रिमूव। बाकी सारा सेम है, और Okay. हैलोजेंस में सारा है, और नोबल गैसेस में। मतलब ग्रुप 17 और ग्रुप 18 कंप्लीट है हमारे हाँ, सिलेबस में, बिल्कुल। और ग्रुप 16 में कॉन्टैक्ट प्रोसेस रिलेटेड है, हाँ। और 15 में Yes. फास्फोरस वाला सारा रिलेटेड है, Exactly. और नाइट्रोजन का जो लास्ट है वो भी रिलेटेड है, Yes, oxides of nitrogen. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है सर। और इसमें से सर आई थिंक रीजनिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन भी है ना, काफी क्वेश्चन है, कवर कर लो। ठीक है। और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, तो वो जरूर करें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है सर। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है सर डी एंड एफ ब्लॉक, ये काइंड ऑफ पी ब्लॉक तरह ही है, हाँ, तो इसमें सर क्या डिलीटेड है? एक्चुअली ये चैप्टर का तो मेरे को एक चीज नहीं समझ आती, ये सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, और मैक्सिमम स्कोरिंग है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस चैप्टर में तो डिलीट करना ही नहीं चाहिए था इनको कुछ भी, लेकिन दे हैव हाँ डिलीटेड, जी। इसको और छोटा कर दिया है। चलो दैट इज गुड, बच्चों के लिए तो अच्छा ही है ना। तो एक तो एक्टिनॉइड्स पूरी तरह रिमूव हुआ है, एक प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट, बिल्कुल। तो इसमें अगर बच्चे ने मार्क्स लेने हैं ना, हाँ तो इस जी। चैप्टर को ना छोड़े। ठीक है। मैं सीधा मतलब इस चैप्टर में बचा ही नहीं कुछ भी, नथिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज हाँ जी, normal सी है, और general सी है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में पूछ ही लेंगे, अब एक्टिनाइड नहीं पूछेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हाँ जी, पूछेंगे। हाँ जी। तो इस चैप्टर को ना छोड़े, ये Scoring है। स्कोरिंग है, मतलब एटलीस्ट मतलब इसको तो ना छोड़े, बेवकूफी होगी अगर इसको छोड़ेगा कोई स्टूडेंट, सो प्लीज डोंट लीव दिस। और एक्टिनॉइड्स भी खत्म हो गया है। एक्टिनाइड्स खत्म हो। ठीक है सर, ठीक है। तो सर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बताइए कौन सा टॉपिक रिलेटेड है? कोऑर्डिनेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन रिमूव किया है, दैट इज इस केस में वर्नर्स थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक, दैट इज ओके ओके। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाकी सारी चीजें रखी है इन्होंने। इसमें सर इंपॉर्टेंट क्या है मतलब? हाँ, इसमें एक्चुअली तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म सबसे डिफिकल्ट माना जाता था पहले। तो एक तो आईयूपीएससी नेम स्टूडेंट ना छोड़े, ठीक है, वो जरूर करें, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक है। है, उसमें तो क्वेश्चन आना ही आना। इस बार आईयूपीएससी से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री खत्म हो गई है, बिल्कुल सही। तो बाकी तो है जनरल डेफिनेशंस, वीबीटी और सीएफटी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस हाँ, पूछे जाएंगे, अब उसमें भी पक्का पूछे जाएंगे। बिल्कुल अच्छा, सही टाइम पे बोला आपने। वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे अब ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री खत्म है। ठीक है सर, ठीक। नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। सर अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स, उसके बारे में। सर इस केस में एक और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आगे, ये मतलब सारा रिमूव हो गया कोऑर्डिनेशन। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक मतलब है, उसके आगे स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बाद सारा वाला ठीक है, सीएफटी तक है बस।
तो सर हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स में हाँ, हेलो एल्केन हेलोरीन में लास्ट वाला जो पोर्शन था, यूज एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉली हेलो एल्केन्स, ये जो मतलब पॉली हेलोजन कंपाउंड्स जो खत्म हो गए। ठीक है, फाइन, सही भी है, ये सही भी था, कोई ज्यादा ठीक है, बाकी तो इम्पोर्टेंट मतलब ऑर्गेनिक जो मेन है वो तो है ही, बिल्कुल, एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो खत्म हो गया। ओके सर, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या होगा? हाँ, हेलो एल्केन हेलोरीन्स में एक तो SN1 SN2 रिएक्शन, उनका डिफरेंसेस, नेम रिएक्शन सारे करें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंक्शन टेस्ट जरूर करें, और जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो एल्केन्स को कैसे, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन पे फोकस करना ही पड़ेगा। रीजनिंग क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी, हेलोरीन्स की रिएक्टिविटी, वो जरूर करें उसके नेम रिएक्शन के अलावा। तो नेक्स्ट चैप्टर है सर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, तो उसमें क्या होगा? इसमें जैसे अल्कोहल्स वाला पोर्शन, उसमें ना स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल और इथेनॉल ये खत्म कर दिया, मतलब इसमें कुछ भी चीज रिमूव नहीं हुई है, मतलब पूरा ही है ऑलमोस्ट, पूरा ही है। ये इंपॉर्टेंट भी है ना ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अल्कोहल फिनोल ईथर एक तरह से सारे ही कर रहा है बच्चा, ओके ओके, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा सर? इसमें अगर आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कोहल फिनोल ईथर में डिहाइड्रेशन, ठीक है, मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी पूछा गया है। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल और फिनोल में एसिडिक करैक्टर का बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा। अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए विक्टर मेयर टेस्ट, लुकास विक्टर रिएजेंट टेस्ट पंजाब बोर्ड में है, काफी सीबीएसई पूछा बोर्ड में नहीं है, तो फिर उसमें थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, बट ये पंजाब बोर्ड के लिए इससे इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। एंड बाकी ये है कि इसमें नेम रिएक्शन पे फोकस करना ही पड़ेगा। ओके सर, तो नेक्स्ट चैप्टर सर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तो ऑलमोस्ट ये सारा ही है ना, ये तो है, ये तो बच्चों को करना ही पड़ेगा, इसको कुछ नहीं छोड़ा है, सब दे दिया। ठीक है सर, तो नेक्स्ट चैप्टर सर अमीन्स है। इसमें हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट पूरा रिमूव कर दिया, मतलब लास्ट टॉपिक से डिलीटेड है बस, मैक्सिमम 90% मैक्सिमम लास्ट टॉपिक डिलीट किए हैं। ठीक है, तो इसमें डाइजोनियम सॉल्ट वैसे ये छोड़ा नहीं है सारा, ओके, ये हेलोएल्केन में कवर किया हुआ है। अच्छा, हेलोरीन्स में डाइजोनियम सॉल्ट कवर किया है सारा, तो छोड़ा क्या, कुछ नहीं छोड़ा, वो भी आ गया है। तो उसमें है थोड़ी सी इसमें चालाकी किया, लेकिन अच्छा किया है, इट्स गुड। ठीक है सर, ठीक है। तो सर नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दी। बायोमोलिक्यूल का बहुत अच्छा स्टेप है, इसमें ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये काफी ज्यादा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो डिलीट कर दिए, ये थोड़ा परेशान करते थे बच्चों को, ओके, तो दैट इज गुड। और इवन हार्मोन्स हैं लास्ट में, वो भी डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। एलिमेंट्री आइडियाज था हार्मोन का, वो भी रिमूव, बाकी सारा विटामिन्स है, न्यूक्लिक एसिड, सारा का सारा विटामिन्स भी डिलीटेड है ना, हाँ, न्यूक्लिक एसिड्स को कवर किया, विटामिन्स खत्म कर दिया, ठीक है, दैट इज गुड बायो के स्टूडेंट्स। मतलब हार्मोन्स जो हैं, विटामिन्स जो हैं वो सारे खत्म है, खत्म हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए आ रहा है, बायोलॉजी ओरिएंटेड चीजें काफी खत्म कर दी, केमिस्ट्री ओरिएंटेड है, केमिस्ट्री ओरिएंटेड है, ठीक है सर, ठीक है। और लास्ट में सर पॉलीमर्स और केमिस्ट्री रिलेटेड है, वो तो खत्म ही हो गया, बिल्कुल, दैट इज कंप्लीटली रिमूव्ड। तो अब इस केस में तो बच्चों को फायदा ही है इस चीज का, मतलब अब इजी हो गया ना बच्चों के लिए काफी ज्यादा है। और बायोमोलिक्यूल के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसमें एक रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के ऊपर जो स्टूडेंट फोकस करे, बिल्कुल, और जो डीएनए आरएनए का डिफरेंस बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है, तो मतलब पूछना ही पूछना है, इसको नहीं छोड़ेंगे। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करें, क्योंकि अब काफी चीजें रिमूव हुई, तो ग्लूकोज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। So, अब थोड़ा सा सिलेक्टिव हो गया है, मतलब सारा सिलेबस, और बच्चों को ध्यान से करना पड़ेगा, बढ़िया ध्यान से, और मतलब ठीक है, इजी हो गया, हाँ, इजी तो हुआ है, ठीक है। वैसे पिछले साल भी 2-3 चीजें तो वैसे रिमूव हो गई थी, अगर नाइट्रोजन ग्रुप था वो नहीं था पिछले साल, सॉलिड स्टेट नहीं था, तो बच्चों को ये है कि एक तरह से पा रही है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दे हैव टू वर्क हार्ड। ऐसा नहीं है कि रिमूव हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, एक तरह से अगर पिछले साल को कंपैरिजन करें, तो ऐसा ना सोचे कि हाँ रिमूव हो गया तो इट इज इजी, फोकस रखें पढ़ाई के ऊपर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर।